नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ टीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं अधिगम निर्योग्यता को। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम निर्योग्यता के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि अधिगम निर्योग्यता को और किन नामों से जाना जाता है और फिर इसके अर्थ को, और फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि अधिगम निर्योग्यता कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अधिगम निर्योग्यता के अन्य नाम क्या हैं। तो अधिगम निर्योग्यता या फिर कहे लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसे अधिगम अक्षमता, अधिगम अशक्तता, सीखने की विकलांगता, पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने की असमर्थता भी कहा जाता है। तो जो आपकी अधिगम निर्योग्यता है, मतलब कि लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी को हम अधिगम अक्षमता भी कहते हैं, अधिगम अशक्तता भी कहते हैं, और सीखने की विकलांगता भी कहते हैं, और पढ़ने की अक्षमता भी कहते हैं, या फिर कहे पढ़ने की असमर्थता भी कहा जाता है। तो अधिगम निर्योग्यता को इन सभी नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके अर्थ की। तो इसका जो अर्थ है वो है कि अधिगम निर्योग्यता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। अधिगम निर्योग्यता का जो अर्थ होता है वो होता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने की कोशिश करता है लेकिन किसी कमी के कारण वो क्या है, सीख नहीं पाता है, तो उसे ही हम अधिगम निर्योग्यता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का है जो कि बाइक चलाना सीखना चाह रहा है, लेकिन क्या है, उसके पैर क्या है, टूटे हुए हैं, तो वो उस कमी के कारण क्या है, उस कार्य को नहीं सीख पा रहा है। तो यही होता है आपका अधिगम निर्योग्यता, मतलब कि तो जब व्यक्ति को कोई कार्य सीखने में किसी कमी के कारण क्या है, उसे कठिनाई महसूस होती है, तो उसे ही हम अधिगम निर्योग्यता कहते हैं। नेक्स्ट है कि अधिगम निर्योग्यता कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, अफेज्या। तो फर्स्ट है हमारा अफेज्या, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अप्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीनिया, डिस्मोर्फिया, बुलिमिया और एरोनेक्सिया नर्वोसा। तो इन सभी की हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये सभी हमारी अधिगम निर्योग्यता मानी जाती है, मतलब कि ये सभी क्या है, अगर इन सभी में से कोई भी आपको डिसेबिलिटी है या फिर कोई भी इनमें से आपको रोग है, मतलब कि आपके अंदर क्या है, उस कार्य को सीखने में आप असमर्थ हैं या फिर आपके अंदर क्या है, अधिगम निर्योग्यताएं हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अफेज्या की। तो अफेज्या या फिर वाचाघात होता क्या है। तो मस्तिष्क क्षति के कारण भाषा संबंधी विकार, विशेषकर संप्रेषण में कमजोरी प्रदर्शित करना ही अफेज्या कहलाता है। इसकी स्थिति अचानक ब्रेन स्ट्रोक होने या सिर में चोट लगने के बाद देखने को मिलती है। हालांकि यह धीरे धीरे फैलने वाले ब्रेन ट्यूमर या किसी ऐसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है जो मस्तिष्क को स्थायी नुकसान पहुंचाता है। तो कहने का मतलब है कि जो अफेज्या है वो क्या है, जब किसी व्यक्ति के सिर में चोट आ जाती है तो उससे क्या है, उसे अफेज्या रोग हो सकता है। तो यही होता है आपका अफेज्या रोग। तो ये किससे संबंधित होता है, तो ये होता है आपका भाषा संबंधी विकार माना जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका अफेज्या है या फिर वाचाघात है, ये कैसा रोग है, तो ये एक भाषा संबंधी विकार माना जाता है जो कि मस्तिष्क में चोट लगने के कारण देखने को मिलता है। यहाँ हम डिटेल के साथ साथ में इसकी ट्रिक भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसे हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो जैसे कि हमारा क्या है, अफेज्या, अफेज्या किससे संबंधित है, तो वो है आपका भाषा संबंधी विकार माना जाता है। अब कैसे याद रख सकते हैं इस ट्रिक के साथ में, तो देखिए क्या है, भाषा और अफेज्या। तो अफेज्या मतलब कि फैल गई, क्या फैल गई, भाषा फैल गई। अब आपने देखा होगा कि जो राजस्थानी भाषा है वो बहुत जगह फैली हुई है, मतलब बहुत लोग क्या है, राजस्थानी भाषा को पसंद करते हैं। इसी प्रकार की आपकी हरियाणी हो गई और तेलुगु हो गई और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको क्या है, लोग
पसंद करते हैं। तो इस वजह से क्या है, भाषा फैल गई। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि अफेज्या मतलब कि फैल गई। फैल गई, क्या फैल गई, भाषा फैल गई। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार है। इसे शब्द अंधता, पाठ्य अंधता या फिर दृश्य अफेज्या भी कहते हैं। तो जो आपका अलेक्सिया है, अलेक्सिया क्या कैसा विकार माना जाता है, तो ये आपका पठन संबंधी विकार माना जाता है। और अलेक्सिया को ही हम शब्द अंधता भी कहते हैं, इसी को हम पाठ्य अंधता भी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं दृश्य अफेज्या भी कहते हैं। तो जो आपका अलेक्सिया है वो किससे, पढ़ने से संबंधित विकार है। मतलब कि जब आप पढ़ते हो तो जब अगर आपको पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है तो आप किस रोग से ग्रसित माने जा सकते हो, तो वो आप अलेक्सिया से ग्रसित माने जा सकते हो। मतलब कि आपके अंदर क्या है, अलेक्सिया रोग है। तो पठन संबंधी विकार मतलब कि पढ़ने से संबंधित व्यक्ति को जब कठिनाई महसूस होती है, उसे शब्द क्या है, एकदम धुंधले धुंधले से दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है शब्द अंधता। तो इसे हम एक ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, अलेक्सिया और पठन। तो इसे हम याद रखेंगे लय के साथ में पढ़ना। अलेक्सिया मतलब कि लय के साथ में पढ़ना। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया। यह भी पठन विकार है, परंतु इसमें शब्द नहीं पहचान पाता। जैसे कि लड़की को लकड़ी, सा को वाच पढ़ना। तो ये भी आपका क्या है, पढ़ने से संबंधित विकार माना जाता है, लेकिन इसमें क्या है, व्यक्ति शब्द ही नहीं पहचान पाता। जो आपका अलेक्सिया है उसमें क्या है, शब्द उसे एकदम धुंधले धुंधले से दिखाई देते हैं। लेकिन जो आपका डिसलेक्सिया है ये क्या है आपका, इसमें व्यक्ति जो है शब्द ही नहीं पहचान पाता कि ये शब्द लिखा क्या है और इसे पढ़ना कैसे है। जैसे कि लड़की को लकड़ी पढ़ लिया, तो देखिए क्या है, लड़की को इसने क्या पढ़ा है, लकड़ी पढ़ा। इसी प्रकार सा को वाच पढ़ना। तो ये होता है आपका क्या, डिसलेक्सिया। तो इसे भी हम ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है आपका डिसलेक्सिया। तो इतनी अच्छी लय के साथ में पढ़ना है कि कोई भी उसे मिस ना कर सके। डिस मतलब कि मिस ना कर सके। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया क्या है, तंत्र का तंत्र या मांसपेशीय विकार माना जाता है, जिसमें एक बालक सूक्ष्म गतिक कौशल से संबंधित अक्षमता प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल बोलना, पढ़ना, लिखना आदि। तो जो आपका बोलना, पढ़ना, लिखना संबंधित जो भी एक प्रॉब्लम है, परेशानी है, ये किस में देखी जाती है, आपकी अप्रेक्सिया में देखी जाती है। तो अप्रेक्सिया कैसा रोग माना जाता है, कैसा विकार माना जाता है, तो अप्रेक्सिया आपका तंत्र का तंत्र या फिर मांसपेशीय विकार माना जाता है, जो कि एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। मतलब कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बोल ही नहीं पाते हो, अटक अटक कर बोलते हो, या फिर पढ़ने में भी आप अटक अटक कर पढ़ पाते हो, या फिर लिखने में आपको कठिनाई जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम किस में आती है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी अप्रेक्सिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा डिसकैलकुलिया। तो ये क्या है, आपकी गणितीय संबंधी विकार माना जाता है। मतलब कि अगर आपको गणित संबंधी अगर कोई सवाल आपसे नहीं आता है, या फिर आपको गणित समझने में क्या है कठिनाई महसूस होती है, या फिर आप गणित समझने में क्या है कठिनाई महसूस करते हो, तो वो कौन सा रोग माना जाता है, वो माना जाता है आपका डिसकैलकुलिया। तो इसे आप ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं कि जैसे कि डिसकैलकुलिया मतलब कि कैलकुलेटर से आप क्या करते हो, गणित का काम ही करते हो, मतलब कि जोड़ घटाना गुणा भागी करते हो। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हो कि डिसकैलकुलिया मतलब कि कैलकुलेटर से क्या होता है, गणित संबंधी कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा डिसग्राफिया। ये क्या है आपका,
लिखने से संबंधित विकार माना जाता है। तो इसे भी हम ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। तो डिस्ग्राफिया क्या है आपका ग्राफ। ग्राफ कैसे करोगे आप, लिख कर ही बनाओगे। कोई भी अगर आपको ग्राफ बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे, लिख कर ही बनाओगे। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं कि डिस्ग्राफिया मतलब कि ग्राफ बनाना है, कैसे, लिख कर बनाना है। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है, यह गंभीर तनाव से संबंधित विकार माना जाता है। तो डिस्थीमिया कैसा विकार माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका गंभीर तनाव माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तनाव में है, इसका मतलब है कि उसे क्या है, डिस्थीमिया है। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है आपका डिस्थीमिया और तनाव। तो क्या है, तनाव क्या है हमारा, थम गया है। तनाव क्या है हमारा, तनाव क्या है हमारा, थम गया है। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं कि डिस्थीमिया मतलब कि जो हमारा तनाव है वो क्या है, थम गया है, मतलब कि दूर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा डिस्मोर्फिया। ये क्या है आपका भ्रम से संबंधित विकार माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंगों को लेकर के मेरे हाथ क्या है, छोटे हैं। तो देखिए इसे हम ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करते हैं। तो किसी व्यक्ति को क्या था, भ्रम था कि मेरे अंग क्या है, छोटे हैं, कहीं मेरा हाथ तो छोटा नहीं है, मेरे कान तो छोटे नहीं है। तो इस तरीके का उसे क्या है, भ्रम था। तो देखिए क्या है आपका डिस्मोर्फिया और भ्रम। तो मेरा भ्रम क्या है, दूर हो गया है। जो मुझे भ्रम था कि मेरे हाथ छोटे हैं, वो मेरा भ्रम क्या है, अब दूर हो गया है। तो इस तरीके से इसे आप याद रख सकते हैं कि डिस्मोर्फिया मतलब कि मेरा, मोर मतलब कि मेरा भ्रम क्या है, दूर हो गया है। नेक्स्ट है आपका बुलिमिया। ये क्या है, बालकों में ज़्यादा भोजन ग्रहण संबंधी विकार माना जाता है। तो जो आपका बुलिमिया होता है ये बालकों में पाया जाता है। और बालकों में कैसे पाया जाता है कि जब वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं और खाना एकदम ऐसे ठूस ठूस के खा लेते हैं और फिर क्या है आपका बैलून के जैसे क्या है एकदम मोटे हो जाते हैं। तो वही होता है आपका बुलिमिया मतलब कि एकदम गुब्बारे की तरह क्या है, वो फूल गए हैं। तो ये होता है आपका बुलिमिया। और किसमें पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है। कैसे, जब वो क्या है ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो यही होता है आपका क्या, बुलिमिया। तो बालकों में पाया जाता है और ज़्यादा भोजन ग्रहण करने से ये रोग देखने को मिलता है। तो इसे हम ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए क्या है आपका बुलिमिया और बालक। तो बुलिमिया, बा से बुलिमिया और बा से बालक, क्योंकि बा नाम से अभी तक कोई रोग नहीं देखने को हमें मिला है। तो इसीलिए आप इसे याद रख सकते हैं कि बुलिमिया और बालक। नेक्स्ट है हमारा एरोनेक्सिया नर्वोसा। यह बालिकाओं में पाया जाता है, कम भोजन ग्रहण संबंधी विकार है ये। तो जो आपका एरोनेक्सिया नर्वोसा है ये किस में पाया जाता है, बालिकाओं में पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है कि कुछ लड़कियां क्या होती हैं, इतना कम भोजन खाती हैं या फिर इतना कम भोजन करती हैं कि वो एकदम हड्डी की तरह सूख जाती हैं। तो ये होता है आपका एरोनेक्सिया नर्वोसा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।